जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में जो है अनसॉल्व की तैयारी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोगों ने मैथ को कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं, क्लास 10th मैथ को। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है अनसॉल्व की तैयारी करने वाले हैं। अनसॉल्व की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पैटर्न, कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसकी जानकारी के लिए अनसॉल्व पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पास अगर राजीव अनसॉल्व है, एचएम का अनसॉल्व है, यक्स का अनसॉल्व है, ठीक है, अरिहंत का अनसॉल्व है, कोई भी अनसॉल्व हो, अग्रवाल का अनसॉल्व है, आप लोग क्या देखोगे, इसलिए हम सेट 1 2 3 नहीं लिख रहे। हम अनसॉल्व सेट 2024 करेंगे। कौन सा सेट करेंगे? कोड देखोगे 822। अगर कोड भी नहीं है तो संकेतांक HV देखोगे, बस HV हम लोग जो है इस सेट को कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। और एक चीज़ बता दें, अब की बार जो है हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास अग्रवाल अनसॉल्व है, काफ़ी सारे हम अग्रवाल करवा चुके हैं सेट। ये सेट जो है आप लोग अग्रवाल में भी मिलेंगे, आपको सारे अनसॉल्व मिलेंगे। जो आपके पास इस प्रकार से राजीव के मॉडल है ना, राजीव के मॉडल, इसमें जो है 5 सेट दे दिए गए हैं, तो वही सेट हम करवाने वाले हैं। तो आप लोगों को घरवाने वाली कोई बात नहीं। अगर आपके पास अग्रवाल अनसॉल्व है या कोई भी अनसॉल्व है, सारे अनसॉल्व से ये मैच हो जाएंगे, ठीक। बशर्ते आप लोग केवल 822 HV को देखोगे, ठीक। आपको बता दें कि 5 सेट है, 7 सेट होते हैं, 2 सेट हम आपको करवा देंगे, कैसे भी हो करवाएंगे जरूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। आपको ध्यान रखना है कि रैखिक में शून्यांकों की संख्या 1 होती है, द्विघात में शून्यांकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात में शून्यांकों की संख्या 3 होती है, चतुर्घात में शून्यांकों की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद है, तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 2। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरे में है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 है, तो देखो इसे हल करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, हमारे पास OMR सीट दे दिए जाएंगे, ठीक। तो हम लोग फिर भी सॉल्व करते हैं। 140, तो 140 का आप लोग LCM ले लो, इसे काटो 2 से, 2 सत्ते 14, 35 दूनी 70, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लोग लिखोगे, समझना, 1 2 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1, इस प्रकार से लिखोगे। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? तो 2 की घात 2, ऑप्शन नंबर आपके पास सी नंबर जो है इसमें भी सही है। पहले का सी है, दूसरे का भी सी ऑप्शन है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में फार्मूला ही होता है, आपको फार्मूला बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान रखना कि पहले का सी सही है, दूसरे का भी सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 में फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला ही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होना चाहिए? ऑप्शन भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, सी नंबर। तो तीसरे में भी सी है, तीसरे में भी ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? सी है, सी ऑप्शन सही है, पहले दूसरा तीसरे में। चौथे नंबर में रैखिक समीकरण x प्लस 2y, चलो चौथे को लिख लेते हैं, ठीक है। चौथे को लिख के बताते हैं। सवाल नंबर 4 में है रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, और एक है हमारे पास 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का युग्म का हल होगा। मतलब हम लोग कहेंगे कि इसे कैसे हल करते हैं। A1 बटे A2 आपको याद देना तरीका, तो हम लोग कहेंगे कि A1 बटे A2 मतलब हम लोग कहेंगे 1 बटे -3 मतलब -1 बटे 3, B1 बटे B2 मतलब 2 बटे -6, ये कटकर ये भी -1 बटे 3, और ये जो है हमारे पास C1 बटे C2 जो कि है 5 बटे 1। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A1 बटे A2 जो है ये बराबर है B1 बटे B2 के, किंतु ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अगर ये बराबर ना हो तो इसे हम लोग कहते हैं कोई हल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारे पास?
चौथा नंबर में है अद्वितीय हल, नहीं गलत बात है। फिर इसके बाद है दो हल, दो है, और इसके बाद है का हल होगा अद्वितीय हल दो, अपरिमित रूप से अनेक हल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये कोई हल नहीं है। क्या है ये? कोई हल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन को आप लोग गोला करोगे? डी ऑप्शन को गोला करोगे। समझ में है ना? क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास समांतर श्रेणी। देखो 5 नंबर में है समांतर श्रेणी हमारे पास -1 -5 -1 -5 -1 3 2 3 3 7 डॉट 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 3 7 डॉट डॉट डॉट। सार्वंतर को लिखते हैं डी से, और डी बराबर हम लोग द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देते हैं। तो डी बराबर द्वितीय पद -1 और -5, तो डी बराबर हम लोग कहेंगे कि -1 + 5, अर्थात हम लोग कहेंगे 4। तो सार्वंतर का मतलब क्या था? द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं ना। तो डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर का फार्मूला ही है b² - 4ac = 0। ठीक है, विविधकर है, तो d बराबर b² - 4ac, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 7 नंबर में है हमारे पास। बिंदु क्या है? 2, 3, 4, 1। 2, 3 और 4, 1। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। बीच की दूरी ये होता है √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग मान रखेंगे x1 क्या है? 2 माइनस x2 क्या है हमारे पास? 4 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है हमारे पास? 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये घटा दोगे, 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4 और ये 2 का वर्ग 4, अर्थात 4 ले लो कॉमन, तो 1 + 1 अर्थात 4 को बाहर निकाल सकते हो। तो 2√2 वर्ग 2 इकाई, मतलब हम लोग कहेंगे इसमें जो है हमारे पास 7 में हमारे पास बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि 3x² - 12x + m, 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर हो या मूल वास्तविक हो या मूल काल्पनिक हो तो ऐसे कंडीशन विविधकर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विविधकर। सबसे पहली बात तो हम लोग इसी कंडीशन में किससे तुलना करते हैं? ax² + bx + c बराबर 0 से हम लोग तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो हम लोग कहेंगे a बराबर हमारे पास क्या है? 3 है, b बराबर हमारे पास क्या है? -12 है, और c बराबर हमारे पास क्या है? m है। यहाँ पर लगा दो विविधकर b² - 4ac बराबर 0। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब मूल बराबर हो। b के जगह लिखेंगे -12 का स्क्वायर -4 × 3 × m बराबर 0। 12 का वर्ग 144, 95 कर दो, तो -4 × 12 m बराबर -144। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से कैंसिल करो 12, तो m बराबर 12 आंसर हमारा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये भी तो चेक कर लो। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन सही है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आंसर पता है तो हल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग वही हमारे पे गोला कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में है हमारे पास, 9 में है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? प्रत्येक कोण बराबर हो और प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। तो ये हमारे पास a, ये हमारे पास b, ये हमारे पास c। ये जो हमारे पास इसकी जो भुजाएं है, ये प्रत्येक भुजाएं 2a इन्होंने हमें दे दी है, 2a है। ठीक, शीर्ष लंब, ये शीर्ष है तो इससे एक लंब डालो,
यहाँ से भी लम्ब डाल सकते हैं, यहाँ से भी लम्ब डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे डी, तो यहाँ से यहाँ तक ए कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक ए कहेंगे। ये लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारे पास? 2a, तो 2a का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी AD का वर्ग, आधार का वर्ग यानी a का वर्ग। 2 का वर्ग हमारे पास 4a²। इसे पक्षांतर करो तो a² बराबर हम लोग कहेंगे AD²। ये घटा देंगे तो AD² बराबर 3a²। इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, तो AD बराबर हम लोग कहेंगे √3a²। तो AD बराबर हम लोग कहेंगे, a को बाहर निकालो और रूट को अंदर रहने दो, तो AD बराबर हम लोग कहेंगे a√3। मतलब हमारे पास फिर से एक बार सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। 10 नंबर में देखो हमारे पास माध्य होगा, माध्य ज्ञात करेंगे। वर्गंतराल दे दिया गया हमारे पास 10 नंबर। 10 नंबर में हमारे पास है वर्गंतराल को वर्ग से लिख रहे हैं हम 1 से 5, 3 से 5, 1 से, वैसे 1 से 5 नहीं हो सकता, मिसप्रिंट हो, 1 से 3 होना चाहिए। तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक। बारंबारता को लिख रहे हैं हम यफ से। यफ बराबर हमारे पास है 3 2 4, 3 2 4, 2 3। इसके बाद हम लोग यक्स ज्ञात करेंगे और इसके बाद हम लोग यफएक्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर ज्ञात करते हैं, यक्स ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, या यह काम करते हैं कि इन दोनों में अंतर कितने का है, कितने के अंतर है? 2। तो 2 का आधा 1, तो इसमें 1 1 जोड़ते जाओ। 1 जोड़ो तो 2, इसमें 1 जोड़ो तो 4, इसमें 1 जोड़ो तो 6, इसमें 1 जोड़ो तो 8, इसमें 1 जोड़ो तो 10। इन दोनों को गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 दूनी 16, 10 या 30। अब हम लोग यफ को जोड़ेंगे। यफ को जोड़ेंगे तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? सिग्मा यफ। सिग्मा का मतलब ये जोड़। तो 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, और इसे जोड़ेंगे एफएक्स को तो सिग्मा एफएक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास 30, ये दोनों हमारे पास 30, 30 और 30 हमारे पास क्या हुआ? 60, 60 70 और 14 80 84, ठीक। तो हम लोग कहेंगे समांतर माध्य का फार्मूला, समांतर माध्य को लिखते हैं हम लोग यक्स बार से। यक्स बार बराबर हम लोग कहेंगे सिग्मा यफएक्स बटे सिग्मा यफ। सब कुछ पढ़ा चुके आपको, सब कुछ बस। तो यक्स बार बराबर सिग्मा एफएक्स का मान है 84 बटे 14, 14 सिंह 84। तो यक्स बार बराबर 6। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है साइन 27 बटे कॉस 63। साइन 27 बटे कॉस 63। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा देखो इन दोनों के मानों को जोड़ना। 70 से 63 क्या है? 90। अगर 90 आ जाए तो उसका मान पक्का 1 ही होगा। तो आप लोग यहाँ पर बिना कहे सुने क्या कर दोगे? 1, ठीक। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग 12 को देखो। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। 12 में क्या है? 12 में है कॉस ए बराबर √3/2। 12 में कॉस ए बराबर √3/2। आपको बता दे कि जो कॉस 30 है, कॉस 30 का मान ही है √3/2। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे कॉस ए बराबर कॉस 30, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए बराबर 30। इन्होंने पूछा है हमसे कि साइन 2a का मान ज्ञात करो। तो साइन 2a का मान ज्ञात करेंगे। साइन 2a बराबर हम लोग लिखेंगे साइन 2 × 60, 60 नहीं 2 × 30, 30 दूनी 60। तो हम लोग कहेंगे साइन 2a बराबर साइन 60, और साइन 2a बराबर साइन 60 का मान भी होता है √3/2। मतलब कौन सा ऑप्शन हमारे पास है इसमें? डी ऑप्शन सही है,
ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। OMR पे करने हैं हमें सब, ये सब हम लोग OMR पे करेंगे। फिर देखो 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, 13 नंबर। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। देखो आपको बता दें कि ये दोनों ना फार्मूले ही है। तो 1 + tan स्क्वायर ए ये फार्मूला है सेक स्क्वायर ए, और ये फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक और कॉसेक के जो फार्मूले हैं वो हम लोग चेंज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि सेक ए को चेंज करेंगे हम लोग 1 बटे कॉस ए, और कॉसेक ए को चेंज करेंगे हम लोग 1 बटे साइन ए। त्रिकोणमिति में ये रूल्स याद रखना कि हम लोग त्रिकोणमिति में साइन कॉस को बाई चांस चेंज करते हैं, बाकी अधिकतर चेंज नहीं करते हैं, बाकी सबको साइन कॉस में चेंज करते हैं। ठीक, तो समझना कि यहाँ पर सेक स्क्वायर ए ये हमारे पास फार्मूला बना 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये बना हमारे पास 1 बटे साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर को एकदम ऊपर ले जाओ तो ये बना साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है ये tan, तो हम लोग कहेंगे ये बना हमारे पास tan स्क्वायर ए का फार्मूला। 13 नंबर जो है हमारे पास डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर में भी कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर हमारे पास सही है। 14 नंबर में साइन 2a बराबर 14 नंबर में है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो a बराबर होगा, आपको बता दें एक चीज़ कि साइन 2a का एक फार्मूला है। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। ये साइन 2a का फार्मूला ही है। ठीक, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे साइन 2a की जगह 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए। अब 2 साइन ए को इसके बटे में पहुंचा दो तो कॉस ए बराबर 2 साइन ए बटे 2 साइन ए। ये पूरा का पूरा कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल होने पर हम लोग लिखते हैं 1, और 1 जो है ना ये कॉस 0 का मान है। कॉस 0 की जगह हम लोग लिखेंगे 1, कॉस 0 का मान है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो a बराबर हमारे पास क्या है? 0, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। 15 नंबर में है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करोगे। परिधि को लिखते हैं हम लोग, परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और 2πr बराबर लिखेंगे हम लोग 22। 2 को 2 लिखो, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे आर बराबर ये ऊपर और ये नीचे, तो हम लोग कहेंगे 7/2 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो कि पढ़ चुके आप लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है θ/360 πr²। पूरे वृत्त का मान क्या होता है? पूरे वृत्त का मान होता है 360, और चतुर्थांश मतलब चौथाई मतलब 90, तो थीटा का मान क्या हुआ हमारे पास? 90। तो यहाँ पर हुआ 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान देखो 7/2 है, तो 7/2 इंटू 7/2। इससे ये कैंसिल, 9 चौको 36, 2 से कैंसिल 11, 1177/4 दूनी 8। तो क्षेत्रफल ए बराबर हम लोग कहेंगे 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी ऑप्शन सही है। देख सकते हो अधिक से अधिक हमारे पास सी ऑप्शन ही सही है, मतलब इस सेट में अधिक से अधिक सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में इनका कहना है कि एक कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल जो है संयोजन के होते हैं। कैप्सूल कैसे बनाते हैं समझना, यू बनाते हैं कैप्सूल। ठीक, यहाँ पर एक अर्धगोला है, यहाँ पर एक अर्धगोला है, ये बेलन है, और ये दोनों के दोनों अर्धगोले हैं। तो कैप्सूल जो संयोजन है अर्ध बेलन प्लस 2 अर्धगोले से, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, मतलब बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है 16 में? 16 में हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन सही है। एक बेलन क्या है इसमें? एक बेलन
एवं 2 अर्धगोलों का। ठीक, संयोजन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग इसी में ही 17 को देखोगे, 20 MCQ दे दिए जाएंगे हमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 को देखोगे। 17 में हमारे पास है 17 कि यदि आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 है। माध्य क्या है? माध्य बराबर हमारे पास है 32 और बहुलक है 35। बहुलक है 35, माध्यक होगा। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? माध्यक। समझना, जो माध्यक और बहुलक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। माध्यक और बहुलक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि माध्यक और बहुलक से जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको जरूर तैयार कर ले आप लोग। प्लस जो आपके पास समांतर माध्य है, समांतर माध्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लो। क्यों? जब पूछे जाते हैं तो तैयार तो करना ही हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे। चाहे आप लोग माध्य बराबर फार्मूला लगा दो, चाहे आप लोग बहुलक बराबर फार्मूला लगा लो, लगा सकते हो। तो समझना आप लोग, जो फार्मूला हो जाएगा आपके पास बहुलक बराबर बहुलक बराबर बना सकते हो, माध्य बराबर बना सकते हो। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका यानी माध्य माइनस 2 माध्य, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जरूर इसको तैयार कर लो आप लोग। तो यहाँ पर बहुलक हमारे पास क्या है? 35, 3 इंटू माध्यक और ये 2 इंटू हमारे पास 32। 32 दूनी 64, पक्षांतर करो। 35 प्लस 32 दूनी 64 बराबर माध्यक। तो 5 4 9, 6 3 9 बटे 3 कैंसिल, तो 33। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास 17 नंबर में? 17 नंबर में हमारे पास डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर को देखो। 18 नंबर में देखो, हम ऐसे ही बता रहे, आप लोग समझ जाओगे। इसमें 18 नंबर में इनका कहना यह है कि बहुलक वर्ग है तो सबसे अधिक देखो 18 है, नहीं 19 है। जो बारंबारता है, बारंबारता के लाइन में देखो सबसे अधिक कौन है? 19। 19 के ऊपर क्या है? 15 से 20। तो 15 से 20 जो है यही हमारे पास ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासे पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो 19 नंबर में है, 19 नंबर में करेंगे कि 2 पासे को एक साथ उछालने पर, 2 पासे को हम लोग एक साथ उछालेंगे, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो। दोनों पासों पर मतलब समझना, जैसे पासे के अंक होते हैं 6 तक, तो हमारे पास 4,6 आना चाहिए, तभी तो 10 होगा योगफल। फिर हमारे पास 5,5 आना चाहिए, 6,4 आना चाहिए। और तो कोई घटनाएं है नहीं जो प्राप्त योगफल 10 हो जाए। तो ये हमारे पास घटनाएं 1 2 3 हैं। घटनाएं क्या है हमारे पास? 1 2 3 हैं। ठीक, अब हमारे पास पासे के टोटल अंक, पासे के अंक हो गए 2 है ना, 1 पासा 2 पासा, पासे के अंक हो गए टोटल 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो हम लोग कहेंगे प्रायिकता बराबर 3/36। ऊपर कम मान नीचे अधिक मान, 3 एकम 3 यानी 12 3 36। तो हम लोग कहेंगे 1/12, यानी कौन सा आंसर? ए आंसर जो है यही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो।
20 का मतलब MCQ में 20 ही क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे फिर से, इसके बाद 20 के बाद हम लोग वर्णात्मक प्रश्न करेंगे, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, देखो सिंपल तरीके से, पासे में सम अंक, तो सम अंक कौन कौन से होते हैं? 2, 4 और 6, ये 3, और कुल अंक होते हैं हमारे पास 6। जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे, प्रायिकता को PE से लिख रहे हैं, प्रायिकता बराबर 3/6 अर्थात 1/2। कौन सा ऑप्शन हमारे पास? तो C ऑप्शन सही है। अब एक काम करो आप लोग, इतने में अब लोग शॉर्ट करके क्वेश्चन नंबर मतलब आगे देखो, हम लोग वर्णात्मक करेंगे, वर्णात्मक प्रश्न करेंगे। सभी भाग हल कीजिए, ठीक। सभी भाग को हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हम लोग जब हल करेंगे तो लिखेंगे इस प्रकार से, उत्तर नंबर डालेंगे ना, तो हमारा ये प्रश्न नंबर भी हो गया, उत्तर नंबर भी हो गया, मतलब उत्तर ऐसे डालोगे, उत्तर नंबर 20 करेंगे, और 20 का कौन सा करेंगे हम लोग? का करेंगे, ठीक, ऐसे, जिससे कि हम लोगों को उत्तर नंबर, यानी यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्न नंबर 20 का या उत्तर नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 20 का लिखोगे तो फिर उत्तर लिखना भी है आपको, ठीक है। विशेष ध्यान देना, समय की बचत। एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन हमारे पास दे दिया गया है। घन का आयतन हम लोग कहेंगे, घन का आयतन क्या है? 1331, और घन का आयतन जिसे हम लोग जानते हैं फार्मूला है भुजाघात 3, और इसे लिख सकते हैं 11 क्यूब, और हम लोग कर लेंगे घातों की तुलना। 11 का क्यूब ही है ये, 11 क्यूब करके देख लीजिए। घातों की तुलना, घात से घात खत्म, तो हम लोग कहेंगे कि भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। भुजा बराबर क्या है? 11 सेंटीमीटर। अब जब आप लोग इसी के दूसरे को हल करोगे तो लिखोगे उत्तर या प्रश्न, हाँ, उत्तर नंबर 20, और ये करोगे खा। लेकिन एक चीज़ रुको दोस्तों, हम लोग हो सकता है कि प्रश्न नंबर गड़बड़ हो गए यहाँ पर, तो इसमें तो 20 नंबर है, तो ये 20 नंबर नहीं 21 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 21 नंबर है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, मिसप्रिंट है, ये 21 नंबर होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 20 तक तो हम लोग कर चुके हैं, 20 के आगे से हैं, तो 21 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसमें है, खा नंबर में है, एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 1 मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का 1 मूल। अगर 1 मूल की बात की जाए तो वो x का मान है फिर, तो x बराबर हमारे पास क्या है? x बराबर हमारे पास है 2, तो हम लोग p का मान ज्ञात करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देंगे 2, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी बराबर 0। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 माइनस पी बराबर 0, तो हम लोग कहेंगे p बराबर 10। तो p बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यूँ, उत्तर 21 है, और हाँ गा, कॉस थीटा बराबर हमारे पास है 15/17, तो साइन थीटा ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा हम लोग ज्ञात करेंगे। आपको याद है ना, लाल बटे कक्का को याद कर लो, लाल बटे कक्का, ये हमारे पास साइन, ये हमारे पास कॉस, और ये हमारे पास टेन। तो कॉस, ये हमारे पास 15 जो है ये आधार है, और 17 जो है ये कण है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यूं समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये कण है, तो कण हमारे पास क्या है? 17 है, और लंब क्या है? आधार क्या है हमारे पास? 15 है। तो हम लोग कहेंगे कि ए, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर बी सी। हम लोग सबसे पहली बात तो लंब ज्ञात कर लेंगे। लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस के प्रमेय, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 289, पक्षांतर करो तो 15 का वर्ग 225 बराबर BC स्क्वायर। घटा दोगे तो बचेगा आपके पास ये 4 और ये 6 बराबर हम लोग कहेंगे BC स्क्वायर, अर्थात ये 8 का वर्ग है, तो BC बराबर हम लोग कहेंगे 8। तो यह का मान क्या है? 8। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा ज्ञात करेंगे, तो साइन
थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कण। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। लंब क्या है हमारे पास 8 और कण क्या है 17, तो 8/17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब देखो और भी है, इसके बाद चेक करते हैं। हाँ, गा है, घा है, इंया भी है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे हल यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं उत्तर 21 का हम लोग गा कर चुके हैं। अब कौन सा करेंगे? घा। तो घा नंबर में हमारे पास क्या है कि वर्गंतराल है, माध्य ज्ञात करेंगे। वर्गंतराल को हम लिख रहे हैं वर्ग से लिख रहे हैं, जो कि हमारे पास है 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। इसके बाद हमारे पास है बारंबारता, इसको हम लिख रहे हैं एफ से। एफ बराबर 1 2 6, 1 2 6, फिर है 8 3, 8 3। हमें चाहिए यक्स, इसके बाद हमें चाहिए एफ एक्स, तभी तो हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। अभी ज्ञात भी कर चुके हैं हम लोग एक क्वेश्चन में। यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं या अंतर देखो एक, तो इसमें एक जोड़ते जाओ, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, गुणा करो 1 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56, 9 तिया 27। अब हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य यक्स बार बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए, सिग्मा एफ भी चाहिए। सिग्मा एफ मतलब एफ को जोड़ो, तो यहाँ पर देखो 3, ठीक, 3 और 3 6, 6 6 12 और 8 20, 12 और 8 जो है ये क्या हुआ हमारे पास 20। और इन्हें जोड़ो तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे। 7 7 14, 6 20 बचा 2, 2 या 8 10 2 12। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 120/20, 20 छक्का 120। तो यक्स बार बराबर हम लोग कहेंगे 6, जो कि हमारे पास आंसर हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, उत्तर लिखेंगे 21 और घा के बाद हम लोग करेंगे इंग्या नंबर। इंग्या नंबर में हमारे पास क्या है समझना। इंग्या नंबर में है 2 बिंदुओं हमारे पास हैं, -3, 10, -3, 10 और है 5, 4, 5, 4। और मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु के लिए सबसे पहली बात तो है इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान लो। अब यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे हम लोग। फार्मूला लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x के बराबर x बराबर x1 -3 और 5 जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2, और 2/2 का मतलब 1, और y बराबर 10 और 4 14, 14 का आधा 7। तो हम लोग कहेंगे 1,7, जो कि आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर करेंगे अब, ठीक, 4 नंबर। तो लिखेंगे उत्तर 21 और 21 का कौन सा नंबर करेंगे? 4 नंबर। सभी खंड को हल कीजिए, इनका कहना है, तो सभी खंड को तो हल कर रही हैं। 4 नंबर में हमारे पास है 3, यानी यदि बिंदुओं -1, -3, -1, और इसके बाद है हमारे पास x, 9, और इसके बाद है कि बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी मतलब हम लोग बीच की दूरी का फार्मूला इसमें लगा देंगे। इसे मान लेंगे x1 y1, x2 y2। फार्मूला लगा देंगे बीच की दूरी अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी हमारे पास क्या है, बीच की दूरी वो 13 है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 13 अंडर रूट x1 की जगह लिखेंगे -1 माइनस x2 की जगह लिखेंगे x का होल स्क्वायर, y1 की जगह -3 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अर्थात हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास -1 माइनस x का होल स्क्वायर और 9 3 12, 12 का वर्ग 144। अब दोनों बच्चों में वर्ग कर लेंगे अंडर रूट को हटाने के लिए, वर्ग से ये रूट कैंसिल, 13 का वर्ग 169 बराबर हम लोग लिखेंगे इसका होल स्क्वायर खोलो a² प्लस b² प्लस 2ab और प्लस 144 को इधर पक्षांतर करो तो x² प्लस 2x प्लस क्या ये हो गया 144 और 145, इधर पक्षांतर करके ले आओ -169 बराबर 0, इसे इधर ले आए पक्षांतर करके, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे x² प्लस 2x घटाओ, 9 से बचा 4 और 6 से बचा 2, 24 बराबर 0। 24 का गुणनखंड करो कि 2 आ जाए, x² प्लस 6 जोगो 24 तो 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो x प्लस 6 और -4 कॉमन है तो x प्लस 6 बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 6 और एक कोष्टक में x माइनस 4 बराबर 0। ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे x बराबर -6 और प्लस 4, दो आंसर हो गए हमारे पास, ठीक। चाहे x बराबर 4 ले लो तब भी आंसर है, चाहे x बराबर -6 और -4 ले लो तो भी हमारे पास ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखो आप लोग कौन सा 22 को। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कि दूसरे नहीं 22 में है कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। कितने भागों को हल करेंगे, 5 भाग को हल करेंगे। इसमें तो हम सभी भाग को हल कर देंगे, बोर्ड एग्जाम में आप लोग केवल 5 भागों का हल करोगे। का नंबर में है ऐसे 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। सबसे पहले विषम की बात की जाए तो सम मानोगे और सम की बात की जाए विषम मानोगे, मतलब कैसे समझो ऐसे। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 22 और का। सबसे पहले मान लो, माना 2 विषम धन पूर्णांक बराबर x और x प्लस 2, और अगर सम की बात की जाए तो x प्लस 3 x प्लस 5 ऐसे मानेंगे, ठीक। अब इनका जो कहना है वही करेंगे कि इनका कहना है कि जिनके वर्गों का योगफल 290 है, तो हम लोग कहेंगे प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल, ये वर्ग का योगफल 290 है, ये योगफल, ये x² होल स्क्वायर खोलो तो a² प्लस b² प्लस 2ab तो 4x बराबर 290, x² और x² 2x² और ये 4x और ये 290 को इधर पक्षांतर करके ले आओ तो हम लोग कहेंगे 2x² प्लस 4x और ये घटा देंगे तो -286 बराबर 0। 2 ले लेंगे हम लोग कॉमन, भाई कॉमन का मतलब क्या है, भाग, जिसमें सभी में भाग दे सकते हैं वही तो है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये हो गया हमारे पास x² प्लस 2x और माइनस 1 4 3 बराबर 0। 143 का हम लोग गुणनखंड करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, कि हमारे पास 2 आ जाए, ठीक। तो हमेशा हम लोग जब गुणनखंड करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 143 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हम लोग काटेंगे 11 से, 11 एकम 11, 11 33, 13 एकम 13, 13 और 11, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि x² और प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 और माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0। ये यहाँ पर एक कोष्टक में x प्लस 13 और एक कोष्टक में x माइनस 11, x प्लस 13 ये पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, इसे हम लोग अग्रह कर देंगे, ठीक। अग्रह का मतलब छोड़ने पर, और x माइनस 11 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हमारे पास 11। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी,
एक संख्या हमारे पास 11 और 11 में 2 जोड़ दो तो 13, तो एक संख्या 11 और दूसरी संख्या 13, जो कि आंसर। ठीक, अब देखो हम लोग कहेंगे उत्तर जो कि 22 का खा करेंगे। बोर्ड एग्जाम में केवल 5 करोगे, हम यहाँ पर टोटल सब करके दे रहे हैं आपको, ये ध्यान रखना कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। एक चीज समझना आप लोग कि यहाँ पर इनका कहना जो है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े, दो सकेंद्री वृत्त, तो जब भी वृत्त की बात की जाए तो वृत्त बनाओगे, लेकिन सकेंद्री वृत्त की बात की जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दो सकेंद्री वृत्त बनाएंगे। दो सकेंद्री वृत्त का मतलब है एक ही केंद्र के दो वृत्त बनाएंगे, एक ही केंद्र के दो वृत्त बनाएंगे, उसे सकेंद्री वृत्त कहेंगे। दो सकेंद्री वृत्त, ये केंद्र है। ठीक, केंद्र को लिखेंगे हम लोग ओ से, केंद्र जो है ओ से। अब इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, स्पर्श बिंदु पर। तो यहाँ से देखो एक ये स्पर्श कर देंगे और ये देखो समद्विभाजित है, यहाँ से इसका नाम दे दो P। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे हम लोग A और B। ठीक, A और B। अब सबसे पहले इसको हल करेंगे। सिद्ध क्या करना है हमें, सबसे पहले तो दिया है हमारे पास, दिया है कि हम लोग कहेंगे कि क्या दिया, COR दो सकेंद्री वृत्त है, सकेंद्री वृत्त है। मतलब C मतलब हमारे पास सर्किल, मतलब ये हमारे पास वृत्त, वृत्त में एक केंद्र और एक त्रिज्या है, इसमें दो सकेंद्री वृत्त है। ठीक है, इसी के साथ दो सकेंद्री वृत्त है। अब हम लोग कहेंगे सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे कि जो AP है वो BP के बराबर है। ठीक, अब आ जाओ उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या है कि हल करेंगे। अब हम लोग उपपत्ति का मतलब क्या हो गया हमारे पास, अब हम लोग हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि वृत्त की, हम जानते हैं कि वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या रेखा पर लंबवत होती है, गुजरने वाली त्रिज्या रेखा पर लंबवत होती है। ये तो कई बार बता चुके हैं। जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर, इस रेखा पर लंब होती है, इस रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अर्थात हम लोग कहेंगे जो OP है ये लंब है AB पर, जो OP है ये लंब किस पर है, AB पर लंब है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे OP AB का जो है लंब समद्विभाजक है, OP AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक, अतः हम लोग कहेंगे, आप लोग देख सकते हो जो OP है ये, OP है ये AB का लंब समद्विभाजक है। सम का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर दो भागों में विभाजित है। तो हम लोग कहेंगे कि जो AP है वो बराबर है BP, और यही हम लोग प्रूफ करने वाले थे, यही हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे गा नंबर। गा नंबर में है तो लिखेंगे उत्तर 22 का गा करेंगे। 22 के गा में हमारे पास हमें चित्र है हमारे पास। चित्र इस प्रकार से है। ठीक, चित्र इस प्रकार से है। यहाँ पर हमारे पास ABCD,
ए बी सी और डी, और यहाँ पर यम और यल और यन, ये यन है। सबसे पहली बात तो है हम लोग क्या लिखते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, ये लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है हमारे पास, एल एम समांतर सी बी। तो हम लोग कहेंगे एल एम समांतर सी बी, और इसके बाद हमें दिया है एल एन समांतर सी डी। एल एन समांतर सी डी ये दिया गया है, फिर दे भी सकते हम लोग। एल एम जो समांतर है वो सी बी के है, और एल एन समांतर है सी डी के हमारे पास। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए एम बटे बी एम, ए एम बटे बी एम, ठीक, ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन। अब आ जाओ उपपत्ति पर। उपपत्ति का मतलब हमारे पास क्या है कि हम लोग इसे हल करेंगे। अब देखो, जब हल करेंगे तो सबसे पहले देखो दो त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज हम लोग लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी। ए डी सी में आप लोग देख सकते हो कि ए बी सी में भी ए सी है और ए डी सी में भी ए सी है, तो ए सी रेखा जो है कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग थेल्स थ्योरम लगा देंगे, यानी हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या है कि हम लोग कहेंगे ए एम बटे एम बी या बी एम कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ए एम, ठीक, ए एम बटे बी एम बराबर ए एल बटे सी एल, ए एल बटे सी एल। समीकरण हो गया एक। ए एन बटे डी एन, ए एन बटे डी एन बराबर कॉमन हमारे पास क्या है, ए एल बटे सी एल। समीकरण दो। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। समीकरण एक व दो से, मतलब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो ए एम बटे बी एम बराबर हमारे पास ए एन बटे डी एन। बस प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे में अब लोग घा देखो, इंगा देखो, चा देखो, ठीक। बाईस का घा करेंगे, ठीक है। 22 के घा में क्या है तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 22 और घा। 22 के घा में हमारे पास है यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के शून्यांक ज्ञात करोगे आप लोग और गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर आप लोग गुणनखंड करोगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, 5 और 2 7x, 10 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन लोगे तो यक्स तो बचेगा 5 प्लस 2 कॉमन लोगे तो बचेगा यक्स प्लस 5 बराबर 0। एक कोष्टक में यक्स प्लस 5 और एक कोष्टक में यक्स प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस प्लस में है तो माइनस में करोगे तो यक्स बराबर -2 और -5। ये तो हमारे पास शून्यांक है। ये क्या है हमारे पास शून्यांक है। अब हम लोग जाँच करेंगे, शून्यांकों की क्या करेंगे, जाँच करेंगे। जब जाँच के दौरान हम लोग जानते हैं कि समझना कि इसे मान लेंगे अल्फा, इसे मान लेंगे बीटा। तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। हम लोग जानते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल, शून्य का योगफल -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, -x का गुणांक तो -7 बटे x स्क्वायर का गुणांक तो 1, और अल्फा की जगह लिखेंगे -2 और बीटा की जगह -5 बराबर -7। ये दोनों जोड़ेंगे तो -7 बराबर -7। जांच कंप्लीट, ठीक। इसके बाद हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास अचर पद। अचर पद क्या है 10 बटे x स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ पर अल्फा का मान -2 और ये -5 बराबर 10। तो ये दोनों गुणा करो तो 10 बराबर 10, अर्थात जाँच कंप्लीट, ठीक। तो जाँच भी हम लोग कर चुके हैं, दोनों के दोनों जाँच हमारे पास कंप्लीट है, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे उत्तर। चलो उत्तर ऊपर लिख देते, यहाँ पर हल कर देंगे। उत्तर 22 का हम लोग करेंगे इंगिया नंबर,
इंडिया नंबर में हमारे पास है माध्य ज्ञात कीजिए। देखो माध्य ज्ञात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वर्ग। वर्ग क्या हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, ठीक। और इसके बाद है 2 4 7 3, 12 में बढ़ता 2 4 7 3 2। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, यक्स चाहिए, और इसके बाद क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। तो आई होप आपको निकाल लेते हैं आप लोग इसे। तो यहाँ पर आप लोग 10 का आधा 5, 5 जोड़ो तो 5 15 25 35 45, इन दोनों गुणा करो, 5 दूनी 10, 15 चौको 60, 25 पंचे 125, 25 150, 25 सत्ते 175, 3 पचे 15 बचा, 1 3 का 9 और 1 10, 45 दूनी 90। बाकी इनको आप लोग हल करके आंसर कमेंट करोगे कि आंसर क्या है। इसको हल करोगे, 2 बार हल कर चुके इसको, ठीक है। एक बार हम लोग हल कर चुके हैं ऑप्शनल में, और एक बार हल कर चुके हम लोग 20 के घा में। देखो अब लोग 4 नंबर, तो हम लोग कहेंगे उत्तर दूसरे का चा। कोई दिक्कत नहीं, आंसर अगर ना आए, आंसर हमें कमेंट कर देना, बता देंगे आंसर सही है गलत है। और ना आए तो हम जो है आपको ना आगे एच वी के बाद जो आपका एच डब्ल्यू है उसमें प्रोवाइड कर देंगे। हाँ तो देखो उत्तर दूसरे के इसमें है कि हमारे पास चाम है, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं, तो लाल गेंद बराबर, तो हम लोग कहेंगे लाल गेंद बराबर 5 और नीली गेंद बराबर, नीली गेंद बराबर हमारे पास कुछ का मतलब यक्स, और कुल गेंद तो हम लोग गेंद को जोड़ेंगे तो हमारे पास यक्स प्लस 5, ठीक। और यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, प्रश्नानुसार प्रायिकता में कम संख्या ऊपर, नीचे अधिक संख्या, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली क्या है यक्स, तो इसकी प्रायिकता यक्स बटे यक्स प्लस 5, और लाल निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, लाल लाल की क्या है, लाल की निकालोगे तो लाल है 5 तो यक्स प्लस 5 की दुगनी है, ठीक। समझना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स, इसके साथ गुणा करोगे 5 दूनी 10, तो ये 10 यक्स प्लस 10 पना 50, 55 करके ले आओ तो लिखोगे यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस 10 यक्स माइनस 50 बराबर 0। यहाँ पर लिखोगे आप लोग यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स माइनस 50 बराबर 0। अब गुणनखंड कर लो तो आप लोग कहोगे यक्स स्क्वायर माइनस 10 पना 50, हाँ, तो यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स प्लस 5 यक्स माइनस 50 बराबर 0। तो यक्स ले लो कॉमन तो यक्स माइनस 10 और प्लस 5 ले लो कॉमन तो यक्स माइनस 10 बराबर 0। एक कोष्टक में यक्स माइनस 10 और एक कोष्टक में यक्स माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0। संख्या माइनस में ले लेंगे हम लोग, तो यक्स बराबर हमारे पास क्या है 10। अब इन्होंने हमसे क्या पूछ दिया, इन्होंने पूछा है नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो नीली गेंदों की संख्या जो है हमारे पास क्या है 10, ठीक। संख्या माइनस में तो लेंगे नहीं तो इसलिए हम लोग 10 ले लेंगे। अब हम लोग करेंगे 23 नंबर, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 23 या प्रश्न 23, ठीक। और जब अथवा करेंगे तो यहाँ पर अथवा और लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, अथवा करोगे या तो ये करोगे, तो हम दोनों करेंगे। आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक करोगे, जो सरल होगा वही करोगे, कठिन करने की कुछ कठिन करने नहीं जाओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कठिन करने जाते हैं, अरे कठिन से हमें थोड़ी ना ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, मिलने तो हमारे कितने नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है तो 6 नंबर मिलेंगे, जो सरल करो चाहे कठिन करो, ठीक है। तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल, तो हम लोग 2 वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल और ये वर्ग का क्षेत्रफल जो कि हमारे पास क्या है 157, ठीक। और इसके बाद है उनके परिमापों का योगफल, परिमाप का मतलब होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, तो भुजा तो हम लोगों ने एक्स वाई ले ली, तो 4x और 4y परिमापों का योगफल 68 है, तो बराबर 68 है। तो इनका कहना यह है कि वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो 4 ले लो कॉमन, इसमें 4 ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो बचा कि हमारे पास x प्लस वाई बराबर
4 एकम 4 बचा 2, 4 7 28। ठीक, एक काम करते हैं, यक्स को पक्षांतर करो तो ये हमारे पास 17 माइनस यक्स, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हम लोग ये मान y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर और प्लस वाई की जगह लिखेंगे 17 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर 157। अब ये होल स्क्वायर खोलो तो इसमें 17 का वर्ग 289 माइनस यक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 17 दूनी 34 एक्स, तो माइनस 34 एक्स माइनस 157 बराबर 0। अब ये हमारे पास यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर ये दोनों मिलकर हमारे पास हो गया 2 यक्स स्क्वायर। ठीक, ये 34 यक्स है तो माइनस हम लोग कहेंगे 34 यक्स, और ये अब ये 289 में 157 घटाएंगे, 9 से 7 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2, 8 से 5 घटा देंगे तो बचेगा 3, 132 बराबर 0। 2 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या हमारे पास यक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा हमारे पास यक्स स्क्वायर माइनस 17 यक्स और प्लस 6 दूनी 12 और 2 छिंग 12 बचा 1, 2 छिंग 12 बराबर 11 छः 66, गुणनखंड करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 11 यक्स और माइनस 6 यक्स और प्लस 66 बराबर 0। तो हम लोग यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 11 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 11 बराबर 0। तो यक्स बराबर हमारे पास 11 और 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके कहना क्या है कि हमारे पास दोनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो दोनों भुजाएं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे समझना। यक्स बराबर जब 11 लेंगे, यक्स बराबर 11 लेंगे, ठीक, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, y का मान इस समय आ जाएगा 17 से 11 घटा दोगे तो 6। जब x बराबर 6 लेंगे तो y का मान आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 6 लेंगे तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक, ये हो गया आंसर। अब देखो जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लोग एक करोगे, मान लो अथवा करोगे तो आप लोग लिखोगे इसे उत्तर 23 और अथवा लिखोगे तभी एग्जामिनर समझ पाएंगे। तो एग्जामिनर को कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कॉपी चेक करने में, एग्जामिनर को आसान हो कॉपी चेक करने में, बस तुरंत ये क्वेश्चन देखे, नंबर देखा, तुरंत आंसर मतलब नंबर दे दे आपको। देखो, एक नाव की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात करो। सबसे पहले धारा की चाल मान लो, तो माना धारा की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद इनका कहना क्या है, एक नाव के शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, और वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और आने में लगा समय। तो समय बराबर हम लोग सवाल को समय बनाएंगे। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। सवाल को समय बना रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार समय क्या है हमारे पास, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है इसमें, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब किलोमीटर है, तो 24 किलोमीटर। सबसे पहले समझना इनका कंडीशन क्या है, बस वैसे ही करेंगे हम। इनका कहना है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, जब हम लोग धारा के विरुद्ध जाते हैं तो चालें घटेंगी वहां पर। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 24 बटे चाल क्या है 18 से हम लोग x घटा देंगे। ठीक, तो 18 माइनस x। इसके बाद फिर इनका कहना है कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 24 बटे धारा की दिशा में हम लोग चालें जोड़ेंगे 18 प्लस x। अब यहाँ पर समझना कि नाव के शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। 1 घंटा अधिक समय लेती है, मतलब ये जो है इससे, ये जो भी समय ले रहा है ये इससे, ये मान इससे 1 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक, 1 घंटा अधिक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इधर पक्षांतर करके ले आओ, 24 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा हमारे पास 1 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 1 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1।
इसके साथ इसके साथ तो इसके साथ गुणा करेंगे 24, तो ये हो जाएगा 18 प्लस यक्स और माइनस 18 प्लस यक्स और नीचे वर्गांतर, तो 18 का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर बराबर 1। ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल, ठीक। इसे गुणा में पहुंचा दो, यक्स और यक्स 2x, तो ये प्लस इसलिए हुआ है, माइनस होने पर चिन्ह बदल देते हैं। हाँ, 2x 24 दूनी 48 यक्स बराबर 18 का वर्ग हमारे पास 356, ठीक, माइनस यक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो यक्स स्क्वायर माइनस 356, ठीक है, 356 माइनस, रुक जाओ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 48 यक्स माइनस 356 बराबर 0, ठीक। 356 एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक है जो कि आपको बता देते हैं। 18 इंटू 18 जब करेंगे तो 18 अट्ठे 144 है ना, बचा क्या 14, 18 और 14 324, ठीक है, गड़बड़ हो गया यहाँ पर। 324 का गुणनखंड करेंगे कि 48 आ जाए, 324 का गुणनखंड करेंगे कि 48 आ जाए। 2 से काटो, 2 एकम 2 बचा हमारे पास, 1 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 9 निम 81, 9 एकम 9, तो हम लोग कहेंगे कि 48 आ जाए। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक, 36 नहीं, 3 3 से काटो, ठीक है, 3 3 से काटो, देखो, तो 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 9 से काटो, 9 तिया 27, 3 एकम 3। अब ये हो जाएगा 9 तिया 27 दूनी 54 और 3 दूनी 6, ठीक, 54 और 6 कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यक्स स्क्वायर प्लस 54 यक्स माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 54 और माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 54 बराबर 306। तो यक्स बराबर हम लोग कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक काम करो, फटाफट इतने को शॉर्ट करो जिससे क्वेश्चन हम लोग 24 को सॉल्व करते हैं। तो है हम लोग करेंगे 24, ठीक, तो लिखते हैं हम लोग उत्तर 24। 24 में भी 2 क्वेश्चन है, एक अथवा में है और एक दोनों में से एक करोगे, एक अथवा भी है। 24 में है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई आप लोग ज्ञात करोगे। किसकी ऊंचाई ज्ञात करोगे? पेडिस्टल की जो ऊंचाई है ये आप लोग ज्ञात करोगे। समझना, सबसे पहली बात तो है कि जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल की ऊंचाई, तो सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं। इस प्रकार से ऊंचाई, सबसे पहला कोण हमारे पास क्या दिया गया है? 45 अंश और 60 अंश है। यहाँ से 1.6 मीटर ऊपर पेडिस्टल है, तो यहाँ से, जैसे यहाँ से 1.6 मीटर ऊपर पेडिस्टल है, ठीक, इसे यहाँ से मिला दो, नामकरण कर दो। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये मान लिया हमने एच मीटर। क्या मान लिया हमने? एच मीटर, ठीक। और जो ए बी की दूरी है ये मान ली हमने एक्स मीटर। दूरी को हम लोग एक्स मीटर मानते ही हैं, तो ये मान लिया हमने एक्स मीटर। अब यहाँ पर समझना आप लोग, ये जो मान है ये तो हमारे पास 45 अंश है, लेकिन ये जो टोटल मान है ये हमारे पास क्या है? 60 अंश है। अब हम लोग ले लेंगे त्रिभुज में। सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में हम लोग कहेंगे ए बी डी में, ए बी
डी में यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब आप लोग समझना, ए बी, पहले सी वाला ले लो, पहले सी ले लो। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि लंब बटे आधार 10 का होता है, तो 10 45 लंब बटे आधार, तो यच बटे यक्स, 10 45 का मान 1, तो यच बटे यक्स, तो इस गुणा में पहुँचा दो तो यक्स एक्स जो है वो यच के बराबर है। ठीक, अब जो है हम लोग ले लेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में 10 60 लंब बटे आधार, तो क्या लेंगे हम लोग 10 60। ठीक, और 10 60 बराबर हम लोग ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो मतलब हमारे पास क्या है एच प्लस 1.6 और बटे हम लोग क्या लेंगे यक्स। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग 10 60 का मान जानते हैं, √3 बराबर एच प्लस 1.6 और यक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एच, इसके गुणा में पहुँचा दो तो √3 एच और माइनस इसे 75 करके एच बराबर 1.6, ये दोनों एच कॉमन है तो बचा हमारे पास √3 माइनस 1.6, इसे बटे में पहुँचा दो तो एच बराबर हम लोग कहेंगे 1.6 बटे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 का ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी गुणा करेंगे, हम लोग परमीकरण करेंगे, तो एच बराबर हमारे पास 1.6, तो √3, ठीक है, √3 प्लस 1 को तो हम लोग यही लिखेंगे, बट ये वर्गांतर हुआ तो हमारे पास √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो एच बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 से 1 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 2, इससे काटोगे तो 0.8 की जगह हमारे पास 0.8, तो हम लोग कहेंगे एच बराबर 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। आप लोग √3 का मान भी रख सकते हो या ना रखो, कोई दिक्कत नहीं, √3 का मान 1.732 रखना। ठीक, अब देखो इसी में ही हम लोग इसी 24 का हम लोग कौन सा करेंगे अथवा। ठीक, 24 का ही हम लोग कौन सा करेंगे अथवा करेंगे। 24 के अथवा में क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क, सबसे पहले 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो सड़क की चौड़ाई बना लेते हैं, यूं हम लोग सड़क की चौड़ाई जो है ये हमारे पास गिवन है हमें 80 मीटर। इसके बाद है आमने सामने दो समान लंबाई खंबे हैं, तो दो खंबे जो है यूं हैं और यूं है, समान लंबाई के हैं, तो दोनों खंबे की ऊंचाई जो है हम लोगों ने मान ली h मीटर और 60 अंश और 30 अंश के कोण पर है, तो एक जो है 60 अंश के कोण पर है, एक जो है 30 अंश के कोण पर है। ठीक, एक जो है हमारे पास 60 अंश के कोण पर है, एक जो है 30 अंश के कोण पर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, इसे 60 से 30, इसे 60 से 30 कर सकते हैं। नामकरण कर दो ए बी सी डी और ई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली मैं x मीटर और यहाँ से यहाँ तक की फिर दूरी हो जाएगी x 80 माइनस x मीटर। ठीक, अब हम लोग हल करते हैं तो समझना, सबसे पहले ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 10 60 लंब बटे आधार h बटे यक्स, 10 60 का मान √3 बराबर h बटे यक्स, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कि यक्स बराबर h बटे √3 रहने दो अभी। अब इधर आ जाओ, त्रिभुज डी ई सी में ले लो, त्रिभुज डी ई सी में हम लोग कहेंगे लंब बटे आधार 10 30 ले लेंगे, यहाँ पर 10 30 लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है 80 माइनस यक्स, तो h बटे 80 माइनस यक्स की जगह लिखेंगे h बटे √3, h बटे √3 और 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे ये 80 माइनस h बटे √3, ये गुणा में पहुंचा दो इसके, तो अब लोग कहोगे कि यहाँ पर 1 बटे √3 और ये हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो 80 √3 माइनस h बटे √3। ठीक, और बराबर हमारे पास h, यहाँ पर एक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 1 बटे 3 और 80 माइनस h बराबर h, इस h को उधर पक्षांतर करो 1 बटे 3 गुणा करके, ये हो जाएगा 80 बटे 3 बराबर h
प्लस एच बटे 3, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। हाँ, तो 80/3 बराबर 4 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8। तो हम लोग कहेंगे एच बराबर 20 मीटर। इन्होंने क्या पूछा था हमसे, इन्होंने पूछा था हमारे पास कि खंभों की ऊंचाई और खंभे के बिंदु की दूरी आप लोग ज्ञात करो। ठीक, जो खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे और बिंदु से हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समझना कि दूरी जब ज्ञात करेंगे तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से 1 में, हाँ, तो यक्स बराबर हम लोग क्या कहेंगे, यक्स बराबर हम लोग कहेंगे कि 20/√3, √3 का ऊपर भी गुणा करो नीचे भी गुणा करो। तो यक्स बराबर हम लोग कहेंगे 20√3/3, तिछक 18 और तिछक 18। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे यक्स बराबर 6.6 इंटू 1.732। जब गुणा करेंगे तो समथिंग हमारे पास आ जाएगा 34.60 मीटर के आसपास। दोनों हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक, अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 25 है। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 25। उत्तर 25 में है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गए हैं गिलास में जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के नीचे आधार तल में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिसमें से गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता तो उसकी वास्तविक धारिता आप लोग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमें देखो एक बेलन के रूप में चित्र है यूं। ठीक, और इसके बाद एक अर्धगोला भी है यूं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि गिलास की जो धारित आंतरिक व्यास है ये हमारे पास क्या दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर। ठीक, आंतरिक व्यास। तो हम लोग कहेंगे आंतरिक व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है और जो गिलास की ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर है और आभासी धारिता, तो गिलास की धारिता, गिलास बेलनाकार है तो हम लोग कहेंगे बेलन का आयतन मतलब धारिता, धारिता का मतलब हो गया बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इन्होंने दे दिया है कि पाई का मान 3.14, तो 3.14, आर का मान 5/2 इंटू 5/2 रखेंगे हम लोग 2 बार, तो 5/2 इंटू 5/2 और इंटू एच का मान क्या रखेंगे हम लोग 10। तो जो धारिता है इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 196.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना से। इसके बाद इसी में ही परंतु वास्तविक धारिता उपरोक्त धारिता से मतलब कम हो जाती है ना, तो हम लोग कहेंगे जो हमारे पास अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन है, अब लगा देंगे हम लोग अर्धगोले का आयतन। ठीक, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 को 2/3 लिखेंगे, पाई का मान 3.14 लिखेंगे, आर का मान 5/2 इंटू 5/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.71 स्क्वायर आयतन है तो घन सेंटीमीटर। ये भी आयतन है तो घन सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग कहेंगे गिलास की वास्तविक धारिता। तो गिलास की वास्तविक धारिता मतलब हमारे पास 196.25 है, 196.25 में से 32.71 घटा देंगे तो बचेगा 163.54 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग 25 का अथवा करेंगे। 25 के अथवा में है, हम लोग लिखेंगे उत्तर 25 और अथवा। 25 के अथवा में है हमारे पास कि रसीद
को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 3.5 है। तो इसके रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। मतलब समझना कि एक लट्टू, तो लट्टू यूं आकार बनाएंगे हम लोग। लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला है, तो एक यूं लट्टू बनाएंगे, ठीक। और इसके बाद है 3.5 सेंटीमीटर जो है और 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे दी इन्होंने, टोटल जो है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये समझना कि हमारे पास जो आयतन है 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग कहेंगे पहले अर्धगोले का हम लोग वक्रपृष्ठ निकालते हैं। पहले अर्धगोले का, तो हम लोग कहेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे 22/7। आर का मान क्या रखेंगे, अब यहाँ पर देखना आर का मान क्या रखेंगे, हमारे पास देखो 3.5 सेंटीमीटर है यहाँ पर व्यास, तो हम लोग आधा करेंगे तो 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक, आधा करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो केवल हम लोगों ने अर्धगोले का निकाला है। अब हम लोग जो है ध्यान रखना कि शंकु की ऊंचाई है हमारे पास, एक शंकु नीचे भी है ना लट्टू क्या कर रहे हैं, तो शंकु की ऊंचाई नहीं है तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई हम लोग निकाल लेंगे। तो यल बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल तो है नहीं, एच हमारे पास है। एच क्या है, सबसे पहले एच हमारे पास देखो 3। अब एक चीज ध्यान रखना कि शंकु की ऊंचाई जो है टोटल हमारे पास 5 है। आर का मान तो हमारे पास है 3.5/2। तो ये हम लोग एच बराबर हम लोग निकालते हैं कि 3.5/2 माइनस 5, इस पूरे 5 से घटा देंगे तो 5 माइनस 3.5/2, तो 5 दूनी 10 से ये घटा देंगे, 5 दूनी ये घटा देंगे 3.25 आ जाएगा हमारे पास। 3.25 ये एच का मान है, तो हम लोग कहेंगे 3.25 का स्क्वायर प्लस 3.5/2 का स्क्वायर। तो यल बराबर हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो यल का जो एग्जैक्ट मान आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। अब हम लोग कहेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ ये होता है पाई आर यल। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास है 3.5/2 और यल का मान है 3.7। जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 20.35 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे कि एक हमारे पास ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 20.35 प्लस 19.25 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास दोनों के दोनों आंसर, ठीक। एक ये हमारे पास यही फाइनल आंसर है। तो अब दोस्तों हम लोगों ने 822 HV को जो है हम लोगों ने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिए हैं। अब जो है हम लोग 2024 के सेट 822 HW को करने वाले, ठीक है। तो अधिक से अधिक जो है आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर आप लोगों को और भी अनसॉल्व के सेट को प्रोवाइड कर सके। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आइए, कमेंट कर दीजिए कि सर हमने ना ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसको हम दोबारा फिर बता देंगे, ठीक है।
तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीन शॉट।